दोस्तों साउंड की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। हर रोज नए नए स्पीकर्स आ जाते हैं। ये स्पीकर ले लो, वो स्पीकर ले लो, इस ऑफर में ले लो, डिस्काउंट में ले लो, ये करके ले लो, वो करके ले लो। लेकिन गोल क्या होता है? जीरो। क्योंकि जो हमें क्वालिटी चाहिए वो नहीं मिल पाती है। तो वीडियो को देखते रहिए। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ दासका के PD18 555 स्पीकर के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज्यादा डिमांडिंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा क्रेज में चल रहा है। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं डीजे फैक्ट्री। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों मेरे पास है दासका का PD18 555, जिस स्पीकर की हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अनबॉक्सिंग दिखाना चाहूँगा। तो उससे पहले आप लोग यहाँ पर देखिए कि दासका की जो आपको पैकिंग मिलेगी वो किस प्रकार से मिलने वाली है। यहाँ पर आपको दासका की ब्रांडिंग मिलने वाली है, इंजीनियर्ड इन जर्मनी। याशिका भी इन्हीं का प्रोडक्ट है दोस्तों। याशिका और दासका ये दो प्रोडक्ट्स के अंदर डील करते हैं। अगेन यहाँ पर आप लोग को मिलता है, मॉडल नंबर मेंशन है कंपनी का PD18 555, जिस स्पीकर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। थोड़ा साइड में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से मॉडल नंबर, क्वांटिटी सिंगल पीस रहने वाली है। अगेन यहाँ पर आपको इसका वेट वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों फाइनली पैकिंग कैसी रहने वाली, मैं जल्दी से करने वाला हूँ इसको अनबॉक्स। तो दोस्तों यहाँ पर जो स्पीकर की पैकिंग है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। ट्रांसपोर्टिंग के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सेफ रहने वाला आपका स्पीकर। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को मिलती है एक कार्डबोर्ड की पैकिंग। इसको मैं ओपन करता हूँ तो अगेन आपको यहाँ पर मिल जाती है फॉर्मिंग। तो यहाँ पर इसका ढक्कन जैसी मैं हटा के साइड रखता हूँ तो साइड में आप लोग देखेंगे कि यहाँ पर भी आपको पूरी फॉर्मिंग दी गई है। और ये जो फॉर्मिंग दी गई दोस्तों अप्रोक्स 24 mm की फॉर्मिंग यहाँ पर चारों तरफ आपको मिल जाती है। और उसी के साथ साथ एक बॉक्स पैकिंग और मिलती है। तो यहाँ पर एक बॉक्स पैकिंग और मिलने के बाद आपका स्पीकर जस्ट यहाँ पर सेव हो जाता है। और यहाँ से आप इसको निकाल के स्पीकर को निकाल सकते हैं। स्पीकर मैं पहले निकाल चुका हूँ, लेकिन आपको दिखाना बनता है कि भाई पैकिंग कैसी रहने वाली है। अगर इसमें आप अलग से पैकिंग कराने की सोच रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। पैकिंग काफ़ी अच्छी कंपनी ने दी है, बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है। तो दोस्तों फाइनली हम लोग आ चुके हैं स्पीकर की फ्रंट साइड पर। तो यहाँ पर कुछ स्पेशल जो बातें हैं उन पर आप लोगों को गौर करें। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को सबसे पहले देखने के लिए मिलती है एक यूनिक कोन, जो कि आती है मलेशियन कोन। ये मलेशियन वाली कोन होती है दोस्तों। और यहाँ पर डस्ट कैप को देखकर और मैं इसको अगर फील कर रहा हूँ तो भाई काफ़ी ज़्यादा फील हो रहा है टच करने के बाद कि हाँ भाई ये जो स्पीकर है ये कुछ अलग ही रिस्पॉन्स देने वाला, काफ़ी अच्छा प्रेशर निकाल के यहाँ पर देगा। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे ना दोस्तों, यहाँ पर इसकी वूफर पैरी है वो डबल है। और शायद में आप ये देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा हैवी रहने वाली है। क्लॉथ की वूफर पैरी है, लेकिन उसके हिसाब से देखा जाए नॉर्मली जो स्पीकर अब तक मैंने देखे हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है मेरे को ये पैरी। और काफ़ी स्मूथ रहने वाला है स्पीकर दोस्तों यहाँ पर। और उसी के साथ साथ यहाँ पर जो है आप लोगों को जो गैसकिट देखने के लिए मिलती है वो भी काफ़ी ज़्यादा यूनिक यहाँ पर यूज़ में ली गई है। काफ़ी ज़्यादा हैवी माल के ऊपर यहाँ पर काम किया है दोस्तों। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा स्पीकर चलाए होंगे, इनफैक्ट आप लोगों ने दासका का भी स्पीकर चलाया होगा 18 इंच का। इससे पहले 18 इंच का स्पीकर दासका कंपनी ने लॉन्च किया था, तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिजल्ट रहा था दोस्तों। तो इसी को देखते हुए मैंने कहा कि भाई क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ ना कुछ नया लेकर आऊँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोगों को मिल जाता है दासका का एक बार फिर से दासका का स्पीकर देखने के लिए। अगेन बात आ जाती है भाई यहाँ पर कि चेसी कैसी रहने वाली है। भाई स्पीकर ले रहे हैं, हैवी स्पीकर है, तो चेसी का भी मेन ध्यान देना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो चेसी मिलने वाली है वो मिलने वाली है एल्युमिनियम डाई कास्टिंग की चेसी। जी हाँ दोस्तों, इस बात पे गौर कीजिए। स्पीकर्स इन टाइप के स्पीकर में ज़्यादातर आप लोगों को जो चेसी देखने के लिए मिलती है मार्केट में, रफ चेसी जल्दी से टूट जाती है, वो होती है दोस्तों ढलाई की चेसी। ये प्योर डाई की चेसी और प्योर एल्युमिनियम की चेसी यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाती है। अगेन उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ इसके स्पाइडर्स पे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि स्पाइडर्स पे रिंग दिया गया है, डबल स्पाइडर रहने वाले हैं। सिलिकॉन स्पाइडर के साथ साथ आप लोगों को रिंग की सुविधा भी यहाँ पर स्पीकर के साथ देखने के लिए मिलती है। दोस्तों रिंग का बेनिफिट क्या मिलने वाला आपको? रिंग का बेनिफिट ये है कि जब स्पीकर आपका प्रेशर मारेगा तो रिंग फट जाता है निकल के। जो नॉर्मल स्पाइडर होता है वो फट जाता है या वो जगह को छोड़ देता है।
रिंग जो है उस पर एलन की का यूज़ लिया गया है। उससे क्या है, आप लोगों का जो स्पाइडर है वो प्रॉपर काम करेगा और निकल के नहीं भागने वाला है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर मैग्नेट की, तो यहाँ पर आपको मैग्नेट मिलती है 270 की डुअल मैग्नेट, 280 की सिंगल भी आती है यहाँ पर। लेकिन दासका ने कुछ यूनिक किया है। जो दोस्तों मेन चीज़ है वो ये है कि दासका ने यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान में रखा है कि स्पीकर की बेस के साथ साथ वाइब्रेशन के साथ साथ आपको लंबा थ्रो भी मिल सके। तो यहाँ पर एक यूनिक चीज़ है। इसका जो मेन पॉइंट है उस पर भी मैं गौर डालूंगा आगे चलने के बाद। तो यहाँ पर मिलती है आपको 270 की डुअल मैग्नेट, और उसी के साथ साथ मैग्नेट की अगर मैं ग्रेड की बात करता हूँ तो Y35 ग्रेड रहता है। इंपोर्टेड मैग्नेट है, काफ़ी अच्छी मैग्नेट रहती है। अगेन अगर मैं आप लोगों को नज़र डलवाना चाहूँगा तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि जो स्लीव है, जो आपकी कनेक्शन के जो टर्मिनल्स दिए हुए हैं उसकी जो वायरिंग होती है दोस्तों, उसको भी पूरे तरीके से यहाँ पर ध्यान में रखा गया है। वायर्स को पूरे तरीके से स्लीव से पैक किया गया है और टर्मिनल्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी देखने में मिलते हैं यहाँ पर हमें। तो दोस्तों ये थी इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग और कुछ डिटेल्स। आशा करता हूँ आप लोगों को डिटेल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। चलिए अब जान लेते हैं इसकी बची हुई स्पेसिफिकेशन पे। मैं आप लोगों को नज़र डलवाता हूँ और बताता हूँ कि इसकी स्पेसिफिकेशन क्यों इतनी खास होने वाली है, क्यों ये स्पीकर इतना ज़्यादा इस समय डिमांडिंग में चल रहा है। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं हम लोग इसकी स्पेसिफिकेशंस। दोस्तों यहाँ पर बात चल रही है स्पेसिफिकेशंस की, तो सबसे पहले बात आती है यहाँ पर आरएमएस वोल्टेज की। तो यहाँ पर आरएमएस वोल्टेज की बात कीजिए तो यहाँ पर आपको 2500 वोल्ट आरएमएस में ये स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है। अगेन उसी के साथ साथ यहाँ पर बात की जाए कि दोस्तों इसकी प्रोग्रामिंग पावर क्या रहने वाली है, क्योंकि भाई प्रोग्रामिंग पावर, पीक पावर क्या रहने वाली है, ये चीज़ आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। तो यहाँ पर जो इसकी पीक पावर रहने वाली है दोस्तों वो रहने वाली है 4000 वॉट। अगेन बात की जाए यहाँ पर इसके इम्पिडेंस की, तो दोस्तों ये इसका जो इम्पिडेंस रहने वाला वो रहने वाला 8 ohms। ज़्यादातर नॉर्मली बात है दोस्तों, ज़्यादातर जो स्पीकर है वो 8 ohms में आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं, और 8 ohms ही आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा कामयाब कारगर रहता है। उसी के साथ साथ इसके नेचुरल अगर बात की जाए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, नेचुरल मतलब नॉर्मली फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का क्या निकलने वाला है, तो इसका नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी रिस्पांस रहने वाला है वो रहने वाला है 56 हर्ट्ज। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए इसके नॉर्मल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस की, जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी रिस्पांस का रहने वाला है वो रहने वाला है 56 to 1500 हर्ट्ज, यानी कि 56 से 1500 हर्ट्ज तक इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पांस रहेगा दोस्तों। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं यहाँ पर सेंसिटिविटी, क्योंकि उसको भी नहीं छोड़ सकते, सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा जरूरी होती है स्पीकर्स के अंदर। तो यहाँ पर जो सेंसिटिविटी इसकी रहने वाली है वो रहने वाली है 97 dB। और फाइनली बात आती है इसके वॉइस कॉइल की। अब तक आप लोगों ने सोचा होगा कि इतना स्पीकर हैवी है तो या तो 5 इंची होगा या 6 इंची होगा, लेकिन नहीं, मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि दासका ने कुछ यूनिक किया है। आप लोगों की रिक्वायरमेंट या आपकी डिमांड्स के ऊपर दासका कंपनी हमेशा से काम करती हुई आई है। तो यहाँ पर ये जो स्पीकर है ना ही 5 इंच में है और ना ही 6 इंच में दोस्तों, ये है बीच में 5.5 इंची की वॉइस कॉइल के अंदर दासका ने इस स्पीकर को निकाला है, और इसी वजह से ये स्पीकर काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग में है। अगेन यहाँ पर बात की जाती है इसकी वॉइस कॉइल के मटेरियल की, तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो इसके अंदर मटेरियल लगा हुआ वो हमेशा से, तो स्पीकर्स के अंदर जो कामयाब मटेरियल होता है वो होता है दोस्तों कॉपर का। अगेन यहाँ पर आपको कॉपर की इन आउट की वॉइस कॉइल देखने के लिए मिलती है। तो एक बार फिर से मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दोस्तों जो इसका मैग्नेट रहने वाला है वो डबल मैग्नेट है। मैग्नेट के साइज की बात की जाए तो 277 यानी कि 277 मैग्नेट, डबल मैग्नेट, काफ़ी हैवी स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है। और फाइनली बात आती है इसके शिपिंग वेट की, कि दोस्तों इसका जो शिपिंग वेट रहने वाला वो कितना रहने वाला है। विद बॉक्स 32 किलो का ये स्पीकर हो जाता है। अगेन यही बात, तो दोस्तों बात चल रही है इस स्पीकर के वेट के विदाउट पैकिंग, तो ये स्पीकर आपको मिल जाता है 29.5 किलो, 29 किलो 500 ग्राम का ये स्पीकर रहने वाला है। अगर आप भी तगड़ी बेस बनाना चाहते हैं, वाइब्रेशन के साथ साथ लंबा पंच लेना चाहते हैं, तो ये स्पीकर आपके काफ़ी ज़्यादा काम का हो सकता है। तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को इस स्पीकर की अनबॉक्सिंग, स्पेसिफिकेशन और बाकी डिटेल्स, आशा करता हूँ बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी आप लोगों के काम का ये स्पीकर रहने वाला। तो जल्दी से बिना देर करे कर लेते हैं हम लोग इसकी टेस्टिंग। तो दोस्तों टेस्टिंग को करने से पहले आप लोगों को ध्यान देना कि आप लोग जो कैबिनेट यूज़ कर रहे हैं इस तरीके के हैवी स्पीकर लगाने के लिए आप लोगों को ज़रूरत है हैवी कैबिनेट्स की। तो यहाँ पर जो मैंने कैबिनेट दी है उसका स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है, उसका डिज़ाइन क्या रहने वाला है, किस तरीके से हम इस स्पीकर को प्ले करने वाले हैं, किस मशीन पे करने वाले, सारी बातों पे गौर करना। तो जल्दी से कर लेते हैं इसकी टेस्टिंग।
तो दोस्तों कैसे लगी आप लोगों को इस स्पीकर की टेस्टिंग। आई होप आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मजा लिया होगा इस स्पीकर की टेस्टिंग का। अब बात आती है फाइनली कि इस स्पीकर को हम लोग खरीद कहाँ से तो ले कहाँ से सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग अपने नज़दीकी एरिया के जो भी डीलर्स हैं दासका के याशिका के, उनके पास इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। अगेन बात आती है कि भाई ऑनलाइन भी नहीं ले पा रहे हैं, डीलर के पास भी नहीं है, तो डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में मैं आपको नंबर देकर जा रहा हूँ, आप लोग यहाँ से पता कर सकते हैं। और फाइनली बात आती है मेन पॉइंट वाली। तो यहाँ पर जो मेन पॉइंट वाली बात है वो ये है कि दोस्तों इस तरीके के स्पीकर डालने के लिए मैंने पीछे ही बताया, दोबारा एक बार बता रहा हूँ, तो आप लोगों को जो कैबिनेट चाहिए वो काफ़ी ज़्यादा हैवी होनी चाहिए। आई थिंक आप लोग इसके लिए बेस्ट चॉइस ढूंढेंगे और कैबिनेट्स जो अच्छी कैबिनेट मैन्युफैक्चरिंग करते हो वहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप डीजे फैक्ट्री को भी संपर्क कर सकते हैं। आपकी उम्मीदों पे हमेशा खरा उतरता है डीजे फैक्ट्री, और आपकी उम्मीदों से बढ़ के देने की मैं हमेशा से कोशिश करता हूं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई हो तो चैनल को करना सब्सक्राइब, वीडियो करना लाइक, ज़्यादा से ज़्यादा करना शेयर। तो मिलता हूँ इस तरीके किसी नई और अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।